बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। AQ स्पेशल के साथ एस्ट्रोलॉजर अली ज़ंजानी हाज़िर हूँ। नाज़रीन, गुज़श्ता वीडियो में मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि जेमस्टोन्स के हवाले से आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं लेके आने वाला हूँ। आज हमारी ये पहली वीडियो होगी जिसके अंदर मैं आपको ज़मुरद यानी एमरल्ड के हवाले से बताऊंगा कि ज़ायचे के अंदर जो पोजीशन होती है उसमें ज़मुरद कब किस वक़्त कैसे पहना जाता है। AQ जेमस्टोन का हमने आगाज़ किया और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप लोगों की तरफ से जो फ़ीडबैक है असली मुस्तनद नगीनों के हवाले से बहुत सारे लोग उनको पहनना चाहते हैं, हासिल करते हैं, लेकिन ये मालूम नहीं होता कि आपने इतना महंगा नगीना ले लिया लेकिन आपने अपने नुकसान के लिए लिया, अपनी जो है अखराजात के इजाफे के लिए वो नगीना लेके पहन लिया। तो नगीने का इल्म ये एक बहुत बड़ा नॉलेज है। जेमोलॉजी जो है इट्सल्फ एक बहुत बड़ा नॉलेज है जो एस्ट्रोलॉजी से हमें प्रॉपर आगाही देती है। आपको कोई भी शख्स अगर नगीना रेफ़र करता है तो उसके बारे में आपको ये ज़रूर मालूम होना चाहिए कि इसको इल्म नजूम के हवाले से अच्छी खासी वाकफ़ियत है। आज मैं एक ज़ायचा जो आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ, ये जेमिनी असेंडेंट का ज़ायचा है। आप इस वक्त स्क्रीन पे देख भी सकते हैं कि ये जो ज़ायचा है जेमिनी का, इसका असेंडेंट जेमिनी जिसका मालिक मरकरी होता है। यहाँ पे अगर आप ज़मुरद लेकर पहनते हैं तो ये बहुत अच्छा सिंबल माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे ज़मुरद को लेकर पहनना इट्सल्फ आपके कॉन्फिडेंस लेवल में इजाफ़ा करता है, ख़ुद एतमादी में इजाफ़ा होता है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि पहले घर के साथ दूसरे घर में अगर मरकरी चला जाता है और आप ज़मुरद लेकर पहनते हैं तो दूसरे घर में जेमिनी असेंडेंट के अंदर बिल्कुल इसको लेकर पहना जाता है। ये चीज़ याद रखिएगा, ज़मुरद को पन्ना भी कहते हैं, इसको इंग्लिश में एमरल्ड भी कहते हैं, और ज़मुरद तो मैं कह ही रहा हूँ। तो आपका जो खाना माल है दूसरा घर, उसमें अगर ज़मुरद आप लेकर पहनते हैं तो यहाँ पे बैठकर ये आपके फाइनेंसेस को भी हाईलाइट करेगा और यहाँ से ये नज़र डालता है 8वें घर पे, विरासती मामलात जो हैं उनमें भी बेहतरी लेकर आएगा। अगर ज़ायचे के तीसरे घर में मरकरी मौजूद है तो यहाँ पे आपने ज़मुरद लेकर नहीं पहनना। मुझे बिल्कुल पता है अतारद, चूँकि ये शम्स का घर है, यहाँ पे दोनों की दोस्ती है, लेकिन होगा क्या, आपकी मेहनत में इजाफा कर देगा। आपको छोटे मोटे सफ़र खामख्वाह के ज़्यादा करने पड़ेंगे। अब आगे बढ़ते हैं चौथे घर की तरफ कि चौथे घर में अगर अतारद आ जाए, मरकरी आ जाए, तो फिर ज़मुरद लेकर पहना जाता है। यहाँ पे आप बिल्कुल ज़मुरद लेकर पहन सकते हैं और यहाँ से ये सीधी नज़र डालेगा आपके 10वें घर के ऊपर, जिससे होगा क्या, आपके करियर, आपके मुस्तकिल मिजाजी में इजाफा करेगा। अगर अतारद आ जाता है 5वें घर में तो यहाँ पे जनाब आप बिल्कुल इसको लेकर पहन सकते हैं। 5वां घर मूल तरकोन का घर है, आपको इनाम, लॉटरी, औलाद के हवाले से बहुत सारे बेनिफिट देगा। अगर अतारद आ जाता है 6ठे घर में तो कभी भी ज़मुरद मत लेकर पहनिएगा। उसकी वजह ये है कि रोग, दुख, तकलीफ़, बीमारियों में इजाफ़ा कर देगा और यहाँ से सीधी नज़र डाल रहा है आपके ज़ायचे के 12वें घर के ऊपर, तो अखराजात में इजाफ़ा, हॉस्पिटल के ख़र्चे में इजाफ़ा करवा देगा। अगर 7वें घर में अतारद आ जाता है, यहाँ पे आप ज़मुरद लेकर पहन सकते हैं। उसकी वजह यह है आपकी शरीके हयात, आपके बिज़नेस पार्टनर्स, और यहाँ से बिल्कुल सीधी नज़र डाल रहा है असेंडेंट को, उसको भी ताकतवर करेगा। अगर 8वें घर के अंदर अतारद आ जाता है तो यहाँ पे आपने बिल्कुल भी जनाब ज़मुरद लेकर नहीं पहनना। खामख्वाह के ऑब्स्टिकल्स पैदा हो जाएंगे, डेथ फोबिया का शिकार हो जाएंगे। अगर कोई आपको रिकमेंड करता है तो उसके इल्म को सलाम करने को दिल करेगा कि कभी भी आपने ज़मुरद नहीं लेकर पहनना। इसके बाद हम बात करते हैं 9वें घर की। 9वां घर कामयाबियों का घर। यहाँ पे अगर अतारद आ जाता है तो आप बिल्कुल ज़मुरद लेकर पहन सकते हैं। यहाँ से बैठ के तीसरे घर को भी देखेगा, आपकी छोटे मोटे सफ़र, आपकी मेहनत को भी स्ट्रॉन्ग करेगा, आपकी मेहनत का फल सिला जो है वो आपको देगा। 10वें घर में बुर्ज हूत में अगर अतारद आ जाता है तो यहाँ पे जनाब कभी भी आपने
ज़मुरद नहीं लेके पहनना। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे अतारत को हबूत होता है, डेबिलिटेट हो जाता है, ख़राब हो जाता है। आपका करियर, आपका रोज़गार, ये सारा का सारा बर्बाद ख़राब हो जाएगा। अगर कोई आपको एस्ट्रोलॉजर ये कह दे कि जी 10वां घर अच्छा होता है, करियर में फ़ायदा होगा, लेकिन उस अक्ल के अंधे को ये बताइएगा कि जेमिनी असेंडेंट में कभी भी 10वें घर में अगर अतारत आ जाए तो वो हबूत का हो जाता है। यहाँ से चौथे घर पे नज़र डालेगा, आपका घर का सुख डिस्टर्ब होगा, आपकी माँ के साथ ताल्लुकात को ख़राब करेगा, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी में नुकसान पैदा करेगा। अब अगर अतारत आ जाता है 11वें घर में तो यहाँ पे आप बिल्कुल इसको लेकर पहन सकते हैं। ज़मुरद को आपको फ़ायदा देगा, ख्वाहिशात को पूरा करेगा। और यहाँ से नज़र डालेगा औलाद के घर में तो औलाद के घर से भी आपको बेनिफिट देगा। अब आखिरी और 12वें घर की बात करें कि यहाँ पे अगर अतारत आ जाता है और आप बिल्कुल यहाँ पे ज़मुरद लेकर नहीं पहन सकते, क्योंकि अखराजात का घर, मुनाफिकीन का घर, हसद का घर, जादू टोने का घर इन तमाम चीज़ों में इजाफ़ा कर देगा। नाज़रीन, ये कुछ असूल थे जेमिनी असेंडेंट के अंदर ज़मुरद को पहनने के। ज़मुरद को पहनने के तमाम असेंडेंट के अंदर आपका भी कोई ना कोई जायचा होगा, आपका भी कोई ना कोई असेंडेंट होगा। उसमें स्टार्स की क्या पोजीशन है वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे ये बताता चलूँ, अगर आप, जैसे मैंने बताया कि तीसरे घर में आपने ज़मुरद को नहीं पहनना, लेकिन अगर अतारत कमबस्ट है, गरूबियत का शिकार है, तो फिर आप ज़मुरद लेकर पहन सकते हैं। चाहे तीसरा घर हो, चाहे छठा घर हो, चाहे 8वां घर हो, चाहे 10वां घर हो या 12वां घर हो। इन 5 घरों में अगर अतारत गरूब है, उसकी ताकत नहीं है, शम्स के करीब है, तो फिर आप ज़मुरद लेकर पहन सकते हैं। लेकिन पहनने का बेहतरीन तरीका ये है, अपने जायचे के मुताबिक चेक करवा कर फिर आप इसको इस्तेमाल करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ इससे बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। अल्लाह हाफ़िज़।